देखो इसमें जो है तुम फॉर्मूला याद करो, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ओके, फिर इसमें समझ लो ये क्या है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ये क्या है? पी ये एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, पी का होता है फुल फॉर्म प्रिंसिपल। ठीक है, और आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, टी का मतलब टाइम होता है। तो ये फॉर्मूला अगर तुम याद कर लो कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब देखो जैसे कभी होता है, ये हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, 1 2 3 और 4 चीज़ें हैं। ठीक है, 4 चीज़ में तुम्हें 3 चीज़ तो वो देगा ही देगा, 3 चीज़ देगा और एक चीज़ कहेगा कि फाइंड आउट करो। ठीक है, तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, अगर प्रिंसिपल दे दिया उसने कुछ भी, सपोज करो प्रिंसिपल दे दिया उसने 100 रुपीज़। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने दे दिया 10% और टाइम दे दिया 2 ईयर्स का। तो सिंपली तुम फॉर्मूला कैसे पुट कर दोगी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, तो पी हमारा क्या है 100 है, इंटू आर हमारा क्या है 10 है, और टी हमारा 2 ईयर्स है। ठीक है, तो और अपॉन 100 में है, तो ये देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया और बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 बचा, तो ये 10 इंटू 2 क्या हो गया 20। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 20 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से हमें फाइंड करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पी आर टी ही दे, वो कभी कभी दे सकता है एस दे दे। यहाँ पे हमें देखो सबसे पहले चीज़ समझो कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गिवन थी, पी दिया था, आर दिया था, टी दिया था, जो यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, पी दे देगा, आर दे देगा, टाइम पूछ लेगा तुमसे। तो देखो अगर हमसे यहाँ पे उसने दे दिया सिंपल इंटरेस्ट दे दिया कुछ, ठीक, आर दे दिया, अगर उसने टी दे दिया और हमसे कह रहा है कि पी फाइंड करना है तुम्हें, तो हम फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमें फॉर्मूला क्रिएट करना आना चाहिए। तो फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए देखो सबसे पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मेन जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जिसकी भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको हम अकेला कर देते हैं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में देखो हमें क्या फाइंड करना था, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में सिंपल इंटरेस्ट देखो अकेला ही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, पी। तो हमें यहाँ पे पी को अकेला करना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो अपनी ही जगह पे है। ठीक है, अभी ये डिवाइड हो रहा है 100 यहाँ पे, तो इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये रूल अगर आता है तुम्हें तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं आता है तो वो भी बताना, तो हम तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट अपनी जगह रहा, ये डिवाइड में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया इसके पास, एसआई के पास आके। पी को अकेला करना है, पी को अकेला करना है तो हमें किस किस को भगाना पड़ेगा यहाँ से, आर को, टी को और 100 को, तभी तो पी अकेला हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो पी को अकेला करने के लिए एसआई के पास सबको भेज रहे हैं हम। तो एसआई के पास 100 अगर आएगा तो यहाँ डिवाइड में, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
और आर टी भागेगा, मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, आर और टी इसके एस आई के पास आके डिवाइड में हो गया। देखो इज इक्वल्स टू पी अकेले हो गया। अब तुम वैल्यू पुट कर दो, तो इसको हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P इज इक्वल्स टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ठीक है, अब देखो हमें एस आई की वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, कोई भी वैल्यू जो भी दी हो, सपोज करो एस आई की वैल्यू हमारी दी है 20 या 200 ले लो। एस आई हमारा 200 दे दिया है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एस आई 200 दे दिया है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दे दिया और टाइम 2 years दे दिया है। ठीक है, तो देखो एस आई की वैल्यू मैंने 200 रख दी, इंटू 100 पहले से ही था, अपॉन आर टी क्या है, आर इंटू टी, तो आर हमारा 10 है और टी हमारा 2 है। तो एक ज़ीरो से देखो एक ज़ीरो कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और ये वाला ज़ीरो, यानी कि 2 10 जा 20। ठीक है, तो ये हमारे पास P इज इक्वल्स टू क्या हो गया, यहाँ 10 बचा इंटू ये 100 बचा और नीचे कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। प्रिंसिपल हमारा क्या आ गया, 1000 रुपीज़ हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने P का फॉर्मूला क्रिएट किया है, तुम जो है सिंपल इंटरेस्ट के उससे P इंटू आर इंटू टी, इस फॉर्मूले की हेल्प से तुम जो है R भी फाइंड कर सकते हो। अब R को अकेला करना है, ठीक है, तो एस आई के पास ही तो सब जाएंगे, तो ये डिवाइड में है तो एस आई के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और P और T को भगाना है, R अकेला करना है, तो P और T मल्टीप्लाई में है तो P और T यहाँ डिवाइड में हो जाएंगे। अब ये R वाला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें टाइम वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अगर T को अकेला करना है तो एस आई के पास कौन कौन जाएगा, एस आई के पास पहले ये डिवाइड का 100 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और T को अकेला करना है तो 2 भागेंगे ये P और R, तो P और R मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो गया, तो ये T वाला फॉर्मूला हो गया। तो 3 चीज़ हमें अगर दे रहा है, अगर हमें एस आई P प्रिंसिपल और टाइम दे रहा है, R फाइंड करने को कह रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अगर हमें जो है एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल और रेट दे रहा है, टाइम फाइंड करने को कह रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अगर एस आई फाइंड करने को कह रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, और अगर प्रिंसिपल फाइंड करने को कह रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। सिंपल।